नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसे जानवर को देखा है जो कि बिल्कुल एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखता है और तो देखने वाले इसको कटी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा ही समझ बैठते हैं। और क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो कि पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह दिखती है? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे इनविजिबल जानवरों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है लैक्टोसेफेलस। नाजरीन, आप सबको पता ही होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से कुछ ही बच्चे जिंदा रह पाते हैं क्योंकि बाकी बच्चों को दूसरे समुद्री जानवर खा जाते हैं। लेकिन लैक्टोसेफेलस एक ऐसा समुद्री जानवर है जो कि खुद को छुपाने में माहिर है। ये एक ऐसा जानवर है जो कि बिल्कुल एक मछली की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये मछली नहीं है। जब लैक्टोसेफेलस के बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं तो उनको दूसरे समुद्री जानवरों से खतरा होता है। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए, क्योंकि अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यहाँ तक कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स भी। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं। 3 महीने के बाद जब ये बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं तो इनकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और ये अपनी नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। ये एक ऐसी जिंदा रहने की टेक्निक है जो कि इन्हें कुदरती मिलती है। इसका इस्तेमाल करके ये जानवर लंबे अरसे के लिए जिंदा रह पाते हैं। नंबर 9 पर है लीफ टेलड गीको। नाजरीन, लीफ टेलड गीको को दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जानवर भी कहा जाता है क्योंकि ये जानवर पेड़ पौधों पर इस तरह छुप जाता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये छिपकली मेडागास्कर और इसके आइलैंड्स पर पाई जाती है। इसका जिस्म लंबा और चिपटा होता है और ये छिपकली अपने पत्ते जैसी दुम के लिए मशहूर है। इनके पास बाकी छिपकलियों की तरह हरकत करने वाली पलकें नहीं होती है, इसलिए अपनी आंखों को साफ करने के लिए ये अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। ये छिपकली अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रंग बदलती रहती है। इस छिपकली को खाना ढूंढने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस छिपकली का खाना खुद ही इसके पास आ जाता है, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को ये छिपकली रंग बदलने की सलाहियत की वजह से नजर नहीं आती और वो इसके नजदीक पहुंच जाते हैं और ये छिपकली उनका शिकार करके अपना पेट भरती है। नंबर 8 पर है लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट को चलने वाला पत्ता भी कहा जाता है। ये जानवर साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पाए जाते हैं। लीफ इंसेक्ट्स पत्तों की शक्ल इख्तियार करके छुप जाते हैं। वो ये काम इतनी परफेक्टली करते हैं कि शिकारी इन्हें असली पत्ते ही समझ लेता है। लीफ इंसेक्ट के जिस्म के किनारे पर काटने के निशान होते हैं। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना पेड़ों पर आने वाले फलों से होता है। लीफ इंसेक्ट्स हवा से उड़ने वाले असली पत्तों की नकल करके आगे और पीछे मुंह करते हुए चलते हैं। ये अपनी सारी जिंदगी पेड़ों पर ही गुजारते हैं। नंबर 7 पर है पिग्मी सी हॉर्स। पिग्मी इतना छोटा समुद्री जानवर है जिसका साइज खाली 2 सेंटीमीटर तक ही होता है। समंदर में जितने भी छोटे जानवर होते हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये कभी भी किसी बड़े जानवर के शिकार बन सकते हैं। पिग्मी जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये समंदर में 10 से 40 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर ज्यादातर अपनी जिंदगी सी प्लांट्स पर ही गुजारते हैं और ये अपना कलर प्लांट के कलर के मुताबिक चेंज करते हैं। ये जानवर छुपने में इतने माहिर होते हैं कि अगर आप सी प्लांट्स हाथ में भी लेते हो तो फिर भी इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। 1969 में एक कैलेडोनियन साइंटिस्ट जिसका नाम जॉर्ज बार्गबेंट था, उसने सी हॉर्सेस का एक जोड़ा डिस्कवर किया था जिनका नाम उसके नाम पे बार्गबेंट पिग्मी हॉर्सेस रखा गया। और साल 2000 के बाद सी हॉर्सेस की मजीद 6 स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी है। नंबर 6 पर है ईस्टर्न स्क्रीच आउल। ईस्टर्न आउल एक चालाक शिकारी है जो किसी भी सूखे पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। इस ओल की पूरी बॉडी किसी भी पेड़ की छाल से मैच हो जाती है, यहाँ तक कि इसकी आंखें और पर भी। ये ओल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और उसी पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। ये ओल ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका से लेकर मैक्सिको और कनाडा तक पाए जाते हैं। ये ओल ज्यादातर रस्टी और डार्क ग्रे कलर्स के ही होते हैं। नंबर 5 पर है डेकोरेटर क्रैब्स। ये केकड़ा स्पाइडर डेकोरेटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि देखने में ये बिल्कुल एक मकड़ी की तरह दिखता है। डेकोरेटर केकड़े कई मुख्तलिफ स्पीशीज के केकड़े होते हैं। बायोलॉजिस्ट्स के हिसाब से ये क्रैब्स बहुत से सी एनिमल्स के लिए एक टेस्टी फूड है। ये केकड़े शिकारियों से बचने के लिए अपने माहौल से मवाद इस्तेमाल करते हैं। ये केकड़े ज्यादातर बेहुदा जानवरों और पौधों को छलावरन के तौर पर अपने जिस्म से चिपका कर सजाते हैं, या तो ये अपने जिस्म के साथ कुछ नुकसानदायक जानवरों को भी चिपका कर रखते हैं ताकि शिकारियों से बच सके। ये केकड़े कैलिफोर्निया, फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। नंबर 4 पर है द डेविल स्कॉर्पियन फिश। ये फिश
स्टोन फिश के नाम से भी जानी जाती है। ये मछली दिखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। इस मछली को जूटी पत्थर की मछली, जूटी बिच्छू मछली या शैतान बिच्छू मछली भी कहा जाता है। ये मछली जहरीली समंदरी मछली की एक किस्म है। इसकी रीढ़ की हड्डी जहरीली होती है। ये नीचे रहने वाला शिकारी है जो गुजरते हुए शिकार को पकड़ने के लिए अपना कलर और आसपास के पैटर्न अपनी बॉडी पर कॉपी कर लेती है। ये फिश ट्रॉपिकल इंडियन और पैसिफिक ओशन और इसके अलावा रेड सी में भी पाई जाती है। नंबर 3 पर है द बफ टिप मॉथ। ये बफ टिप मॉथ दुनिया का सबसे ज्यादा इनविजिबल होने वाले क्रिएचर्स में से एक है। दिखने में ये एक कटी हुई लकड़ी की तरह दिखाई देता है। इसकी लंबाई 3 इंच तक हो सकती है। ये मॉथ ज्यादातर जंगल और गार्डन में ही पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ये ज्यादा दिखाई देते हैं और सर्दियों में ये पेड़ के अंदर ही छुपे रहते हैं। इनके पर भी होते हैं और जब ये अपने पर खोलते हैं तो इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। ये ज्यादातर यूरोप, एशिया और ईस्टर्न साइबेरिया में पाए जाते हैं। नंबर 2 पर है द राइट आइड फ्लोंडर। फ्लोंडर एक फ्लैट फिश की तरह ही है और ये एक ट्रांसपेरेंट फिश होती है। इस फिश के पानी में तैरते वक्त इस फिश के आर पार देखा जा सकता है। ये फिश ज्यादातर समंदर के बॉटम में रहती है, इसलिए ये इतनी ज्यादा फ्लैट होती है। ये फिश बैकग्राउंड के हिसाब से अपना कलर चेंज करती रहती है और इसके साथ साथ ये फिश खुद को मिट्टी में छुपाने में भी माहिर है, जिसकी वजह से ये फिश बड़े जानवरों के हमलों से बची रहती है और छुपने की महारत की वजह से ये फिश अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। राइट आइड फ्लोंडर नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि ज्यादातर ये स्पीशीज अपने बाएं जानिब समंदर की तह में रहती है और इनकी दोनों आंखें दाईं तरफ होती है। ये मछली पूरी दुनिया के समंदरों में पाई जाती है। तो नाजरीन, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 पे है ओक लीफ बटरफ्लाई। नाजरीन, तितलियां तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी इनविजिबल तितली आपने कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि ये तितली है ही ऐसी जो कि देखने पर बिल्कुल एक सूखे हुए पत्ते की तरह लगती है। ये तितलियां बहुत ही रेयर है। इन्हें जंगल में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये तितली जंगल में टूटे हुए पत्तों के साथ मिलकर नजर नहीं आती है। इस तितली के पंख बाहर से तो सूखे पत्ते की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ही रंगीन होते हैं। ये तितली चाइना, नेपाल, थाईलैंड और भूटान में पाई जाती है। वैसे नाजरीन, आपको इन टॉप 10 इनविजिबल क्रिएचर्स में से सबसे ज्यादा पसंद आने वाले क्रिएचर के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है नाजी टीवी की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।